शब्द। जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर जब एक नया अर्थ बनाते हैं, उन सार्थक वर्णों को शब्द कहते हैं। जैसे यदि हम क, घ, म वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो कघम तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यदि हम क, म और ल को एक साथ मिला दे तो कमल शब्द बनता है। कमल शब्द से कमल के फूल का नाम उभरता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भाग होते हैं। पहला सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, जैसे गुलाब, आम, काम। निरार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो और ध्वनि के सही तालमेल के लिए उनको बोला जाता हो, उन्हें निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे काम वाम, रोटी ओटी, फल वल, नट वट। यहाँ वाम, ओटी, वल और वट निरार्थक शब्द है। प्रयोग की दृष्टि से भी शब्द के दो भाग होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द। जो शब्द वाक्य में अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है, वे पढ़ रहे हैं। यहाँ राम और सीता संज्ञा है और वे सर्वनाम, उन्हीं के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे राम के लिए रहा, सीता के लिए रही, वे के लिए रहे। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों के रूप में परिवर्तन हो रहा है। अविकारी शब्द। जो शब्द वाक्यों में अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम बहुत होशियार है, गीता बहुत होशियार है, वे बहुत होशियार हैं। यहाँ बहुत और होशियार अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा। संसार में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं, स्थानों, जातियों, भावों एवं गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं। जैसे यह एक विद्यालय है। विद्यालय में छात्र, छात्रा, शिक्षक, चपरासी, प्रिंसिपल, सोनू, मोनू, मोर, पेड़, संतरे, गिलहरी सभी होंगे। ये सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। कुछ नाम अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इन नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पशु। पशु कहने से शेर, भालू, बैल, लोमड़ी का चित्र हमारे दिमाग में उभर आता है। पशु नाम इन सब को एक जाति की पहचान देता है। एक और उदाहरण लो, जैसे नदी, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। पुस्तक, जैसे बाइबिल, रामचरितमानस और गीता।
पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, माउंट एवरेस्ट। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर के नाम मथुरा, पानीपत, कानपुर, बेंगलोर। नदी के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। व्यक्ति के नाम राम, रहीम, कृष्णा, राधा। इस तरह देखें तो जातिवाचक संज्ञा को जब हम कोई विशेष नाम देते हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी स्थान या प्राणी का नाम नहीं बल्कि मन में उठने वाले भावों को कहते हैं, जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। जैसे कष्ट, पीड़ा, सुंदरता, शत्रुता, क्रोध। आइए अब कुछ शब्दों को भाववाचक संज्ञाओं में बदलते हैं। शब्द है सजाना, तो भाववाचक शब्द इसका होगा सजावट। कोमल, कोमलता। वीर, वीरता। अच्छा, अच्छाई। ईमानदार, ईमानदारी। बच्चा, बचपन। सुंदर, सुंदरता। बेचैन, बेचैनी। अमीर, अमीरी। उदास, उदासी। मनुष्य, मनुष्यता। चौड़ा, चौड़ाई। बूढ़ा, बुढ़ापा। प्रसन्न, प्रसन्नता। बुरा, बुराई। उदार, उदारता। हैरान, हैरानी। गरीब, गरीबी।